नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। क्रूज ड्रग्स केस मामले में जेल में बंद आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। आर्यन खान की बेल याचिका पर बुधवार को दोपहर बाद सुनवाई होगी। मुंबई के सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने आज बेल पिटीशन की सुनवाई की मांग की, लेकिन जवाब में एनसीबी ने कहा कि जांच चल रही है। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जवाब फाइल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। 1 हफ्ते के वक्त का जिक्र किया। अगर 1 हफ्ते का वक्त नहीं मिल सकता है तो कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त जरूर दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि बेल याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार का, जो सेशंस कोर्ट से हमारे साथ हैं। साथ ही दिनेश मौर्य आर्थर रोड जेल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये जो बातें सामने आई हैं कोर्ट में, जिस तरह बेल को लेकर चर्चा हुई, उसमें और क्या कुछ कहा गया, विस्तार से बताइए, एनसीबी की तरफ से और फिर आर्यन खान के वकील की तरफ से। देखिए, एनसीबी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई कि सतीश मान शिंदे और अमित देसाई जिस तरीके के रोजी पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, गलत फैक्ट पेश कर रहे हैं। केस जो है वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, यही वजह है कि इसकी जांच की जरूरत है। तो उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया एनसीबी की तरफ से कि गलत फैक्ट पेश किए जा रहे हैं आर्यन खान के वकीलों की तरफ से। जो पिक्चर रोजी पिक्चर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसा है नहीं, मामले की जांच चल रही है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और यही वजह है कि उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए वक्त चाहिए, जिसे कोर्ट ने माना है। 2 दिन का वक्त जो है वो दिया है। राजीव सिंह कोर्ट में मौजूद थे। राजीव, आर्यन खान के वकीलों के द्वारा क्या बात कही जा रही थी बेल की सुनवाई को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यही थी कि उनका ये कहना था कि दरअसल आर्यन के पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला। दूसरा, कंजम्पशन को लेकर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। आर्यन खान वहाँ पर इन्वाइटेड थे, ऐसे तमाम बातें रखी जा रही थी। लेकिन एनसीबी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और उसके बाद आर्यन खान और उनके साथ जो बाकी 7 लोग उस वक्त गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद एक एक करके लगातार 20 गिरफ्तारियां हुई है। एनसीबी ने कोर्ट में ये बात कही कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इन्वेस्टिगेशन की जो कॉपी है, जांच की रिपोर्ट है, वो कोर्ट को देने को तैयार है। कोर्ट खुद उसको पढ़ ले, उसके बाद फैसला करे कि हमें रिप्लाई फाइल करने में वाकई समय की मांग हम क्यों कर रहे हैं। और जब इन्होंने बुधवार की बात कह दी कि बुधवार सुबह ही 11 बजे फाइल करके उसी पर सुनवाई हुई जाए, तब एनसीबी की तरफ से बात रखी गई कि अगर सुबह रिप्लाई फाइल करेंगे तो भी हमें समय चाहिए 2-3 घंटे का, क्योंकि रिप्लाई फाइल करने के बाद हमें अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद हम सेकंड सेशन में ही इस पूरे मामले में आर्गुमेंट कर पाएंगे। तो आखिरकार 1 हफ्ते का समय जरूर नहीं मिला, 2 दिन, अभी मंगलवार बुधवार को जब 11 बजे रिप्लाई फाइल होगा तब सेकंड सेशन में बहस होगी और अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो मामला गुरुवार तक खींचेगा। बुधवार की भी रात आर्यन की जेल में कट सकती है। बिल्कुल, अमित देसाई जो आर्यन खान की तरफ से अपियर हो रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि 7 दिन से ये शख्स कस्टडी में है और कस्टडी में था एनसीबी के और महज एक बार पूछताछ हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्यन के पास से बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला है और बहुत ज्यादा कुछ एनसीबी जानना भी नहीं चाहती। यही वजह है कि इन्हें बेल दिया जाए, लेकिन एनसीबी ने इसका विरोध किया और रिप्लाई के लिए वक्त माना, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। जी बिल्कुल, और एनसीबी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो सीडीआर है आर्यन की, अरबाज मर्चेंट की, उसमें कुछ नामों का, कुछ पेडलर्स का जिक्र जरूर है जिनके तार गहरे हो सकते हैं। बहरहाल, आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि आर्यन मुस्लिम है, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि सरनेम खान होने की वजह से केंद्रीय एजेंसियां आर्यन खान के पीछे लगी हुई हैं। बीजेपी के कोर वोटर्स को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो ये ट्वीट किया गया है महबूबा मुफ्ती द्वारा। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में क्या कहा है एक बार फिर से आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये सब टारगेट हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। सरनेम खान होने की वजह से केंद्रीय एजेंसियां आर्यन खान के पीछे लगी हुई हैं। बीजेपी के कोर वोटर्स को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो लगातार इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान भी सामने आए और अब महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश, एक तरफ इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, नवाब मलिक का भी बयान हमने सुना था, उस पर नीतीश राणी की प्रतिक्रिया भी हमने सुनी थी, और वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बात की जाए तो अब लगता है उनका इंतजार कुछ और लंबा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए आर्यन खान को जब तक फैसला नहीं आता तब तक जो है इसी आर्थर रोड जेल में उन्हें वक्त बिताना पड़ेगा। हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि कल जो है
आर्यन खान का क्वारंटीन जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में आमतौर पे नियम यही है कि जब भी किसी अंडर ट्रायल जो आरोपी होते हैं उनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होता है तब उन्हें जेल के अन्य 3,500 जो कैदी हैं उस वार्ड में उन्हें सेल में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन कल जब इनका पीरियड ख़त्म होगा क्वारंटीन का तब उन्हें इमीडिएटली जो है अन्य कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर आगे क्या करना है इस पर जो है जेल के अधिकारी फैसला लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चाहे जितने समय तक आर्यन खान यहाँ पर है लेकिन उन्हें कोई भी विशेष ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, सामान्य कैदियों के साथ ही कैदियों की तरह ही उन्हें यहाँ पर रखा गया है। अब तक उनके परिवार की तरफ से कोई भी सामान जो है वो यहाँ पर नहीं मुहैया कराया। अगर आर्यन खान को किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो वो जेल में कैंटीन जो है वहाँ से रसीद फाड़ कर जो है पैसे पे करके वो अपने रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं, कपड़े, अन्य चीज़ें वो ले सकते हैं। जी, मतलब अभी कम से कम 13 तारीख तक तो उनका इंतजार लंबा रहेगा, जेल में वक्त गुजारना होगा और उसके बाद कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का जो फैसला आता है तब तस्वीर क्लियर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र में बंद के दौरान शिव सैनिकों ने मुंबई में जमकर हंगामा किया। मुद्दा उत्तर प्रदेश का है लेकिन इसे लेकर महाराष्ट्र बंद आज किया गया है। ये बंद महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन ने ही किया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो ऑटो वाले हैं, रोजी रोटी के लिए जो सड़कों पर निकले हैं, उन्हें शिव सैनिकों ने सरेआम मारा पीटा और उनको ये बोला गया कि आप यहाँ ऑटो मत चलाइए क्योंकि आज बंद है। शिव सैनिकों ने ऑटो वालों पर कहर तो बरपाया ही, इसके अलावा ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी टायर जलाकर जाम लगा दिया। लगभग 40 मिनट तक यहाँ लोग जाम में फंसे रहे, ट्रैफिक ठप रहा और लोगों को कई तरह की परेशानी हुई। वहीं पुलिस ने शिव सैनिकों को मौके से हटाया, तब जाकर जाम यहाँ पर खुल पाया। कांग्रेस एनसीपी का हंगामा नॉनस्टॉप जारी है। मुंबई की मेयर भी धरने पर बैठी हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है। उनकी रिपोर्ट में देखिए कि कैसे इस धरने से सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है। शिवसेना और पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों का आंदोलन हुआ उसको लेकर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये हंगामा चल रहा है। और मुंबई में जो मुंबई के मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। किशोरी पेडनेकर के साथ यहाँ पर सचिन अहिर जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और सड़क को जाम कर दिया है। जो चक्का है वो जाम कर दिया गया है। और इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं वर्ली के नाके पे हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और दोनों तरफ के जो मार्ग हैं वो यहाँ पर जाम कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो रोड है ये वर्ली सीलिंग से साउथ मुंबई की तरफ जाने वाली रोड है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर इस रोड को जो साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबअर्ब के लिए जाती है, ये पूरी सड़क बंद हो गई है। यहाँ सामने से जो लोअर परेल की तरफ से आने वाली सड़क है ये बंद हो गई है और यहाँ पर एनएम जोशी मार्ग की तरफ जाने वाली सड़क है ये बंद हो गई है। बीच में शिवसेना के कार्यकर्ता, मेयर और पूर्व जो मंत्री हैं सचिन अहिर, ये सभी लोग चक्का जाम करके बैठ गए हैं, सड़क जाम करके बैठ गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हुआ है। पूरी मुंबई में अलग अलग जगह पर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। दादर में आंदोलन हुआ है, माहिम में जो है आंदोलन हुआ है और माहिम और दादर के साथ साथ पूरे मुंबई के अलग अलग इलाकों में, मुंबई के आसपास ठाणे में, कल्याण में, नवी मुंबई में यह आंदोलन लगातार चल रहा है। और इसी तरह से मुख्य वर्ली नाका जिस तरह से यहाँ पे जाम किया गया है, पूरा का पूरा सड़क यहाँ पर बंद किया गया है। इसी तरीके से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। लेकिन इससे आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि आम जनता को परेशानी ना होने। तो बंद के दौरान शिव सैनिकों ने जबरन दुकान बंद कराई तो वहीं ऑटो वालों की भी पिटाई की गई। इस
वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के नाम पर विपक्षी पार्टियों की ऑल इंडिया पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन राजस्थान में दलितों पर आए दिन हो रहे जुल्म की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस पर सबकी जुबान बंद है। अब जालौर में दलित युवक की पिटाई हुई। पीड़ित का आरोप है कि वो मंदिर गया था, तभी कुछ दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसके साथ गाली गलौज की, उसे जान से मारने की कोशिश तक की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा और उसकी जान किसी तरह से बच गई। डेढ़ थारी औकात नहीं। मंदिर के पास बैठे थे, दर्शन करने गए थे, फिर वहाँ पे दो जने आए जिनको पता था कि मैं दलित समाज से आता हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू की और जाति सूचक गालियां दी और वहां से मैं जैसे तैसे करके भाग के घर पे आ गया। कृपया पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोग पे तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं जो राजस्थान के जैसलमेर से सामने आ रही है। यहां पर एक कैबिनेट मंत्री अधिकारियों को धमकाते नजर आए। पट्टे नहीं देने पर सस्पेंड कर देने की धमकी उन्होंने दे दी। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे थे, तभी उनका परिचय अधिकारियों से हुआ। इस दौरान वो अधिकारियों पर बरस पड़े और धमकाने लगे कि अगर 5000 पट्टे नहीं दिए गए तो सबको सस्पेंड कर देंगे। दरअसल हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक सभी को पट्टा देना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस धमकी के बाद जैसलमेर के अधिकारी सहमे हुए हैं। देखो सस्पेंड करूंगा सीधा। एक बार सुन लो, आप भी सुन लो। यहाँ पर 5000 पट्टे नहीं मिले तो आप सब जितने बैठो नहीं लाइन में सब सस्पेंड होंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। गलत बात का मैं सुनने वाला नहीं हूँ। गलत बात, पट्टे चाहिए तो चाहिए। 1000 बात की एक बात है, मुझे पट्टे चाहिए। ये सिर्फ खाना पूर्ति लगा करके बैठ जाओ, उसे काम नहीं चलेगा। एक जैन उधर भागे, आप उधर भाग जाओ, काम कौन? मैं करूँगा। सुन लो भैया, आप काम में कोई कमी आ गई तो फिर एक्शन होगा आपके खिलाफ। उसमें कोई सुनना नहीं चाहता, मैं समझौता भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, सुन लो आप अच्छी तरह से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।